अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो सेकंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल्स के थ्रू दी जाती हैं वो क्या है। हेडिंग होगी हमारी रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। किसकी रिएक्शन? OH ग्रुप की रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बेटा, इन दिस रिएक्शन C बॉन्ड OH, इन रिएक्शंस में क्या होगा कि ये जो C बॉन्ड OH होता है ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी ये बॉन्ड सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। याद रखना, जो भी रिएक्शन होंगी उन्हें हम रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप बोलते हैं। इस तरह की रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है ये भी देख लीजिए। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल्स वो रिएक्टिव रिएक्शन एल्कोहल्स हैं जिनमें याद रखना कि टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह से सेकेंडरी एल्कोहल और इसी तरह से सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ओके बेटा, ये तो होती है इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि इन रिएक्शंस में OH ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कौन कौन सी वो रिएक्शंस हैं जिनमें ये C बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक होता है और जो भी रिएक्शंस देता है उनकी रिएक्टिविटी की रेट टर्सरी एल्कोहल्स की सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। ये फास्फोरस हैलाइड की क्या रिएक्शंस हैं? आप जानते हैं कि ये फास्फोरस हैलाइड कौन होते हैं? PX3R PX5, दो तरह के फास्फोरस हैलाइड होते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन देते हैं जिसमें ROH की रिएक्शन PX3 के साथ कराते हैं। तो जब ROH की रिएक्शन PX3 के साथ कराते हैं तो इसके हमें 3 मोल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। और ये 3 मोल्स जब रिएक्ट करते हैं तो ये 3RX बनता है। ये R ये वाला है तो ऐसे लिख सकते हो 3RX बन गया, प्लस यहां से बचा ये मॉलिक्यूल्स X3PO4 बनाता है। X3PO4 बनाता है फास्फोरिक एसिड। इस रिएक्शन, ये तो जनरल व्यू था रिएक्शन का, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन CH3CH2R का मतलब इतना हो गया। OH ये बॉन्ड है यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, प्लस PCl3 when they give CH3CH2OH की जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, 3 मोल्स प्लस H3PO4। तो एक तो ये रिएक्शन हो जाती है। दूसरी रिएक्शन इसी की जिसमें ये ROH जब रिएक्ट करता है PX5 के साथ, किसके साथ? PX
फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। आर सी एल्किल हैलाइड बन जाता है। एक्स है तो एक्स रखिए, POX3 प्लस HCl। ये तो जनरल व्यू था। अगर आप यहां पर एथिल अल्कोहल ले लें, CH3CH2OH प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन कराइए, कंपाउंड बनेगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस बेटा HCl। क्या बनेगा? HCl। तो इस तरह से ये फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। क्या बन जाता है यहां पर? फास्फोरिल क्लोराइड बन जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है हमारी इसके साथ, फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करता है जब अल्कोहल। अब बात करते हैं थायोनिल क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कैसे करता है। इसी तरह की रिएक्शन है। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड वैल्यू reaction with thionyl chloride, thionyl chloride जिसका फार्मूला SOCl। एक एग्जांपल लीजिए, CH3CH2OH प्लस SOCl2। ठीक है ना? पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। पिरिडीन की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर बनता है CH3CH2Cl, CH3CH2Cl जिसे एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ ही बेटा यहाँ पर कौन निकलता है? HCl निकलता है। ओके, तो इस तरह से ये थायोनिल क्लोराइड भी रिएक्ट करता है और आपको क्या दे देता है? आपको देता है एथिल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं हैलोजन रिएक्शन विद द हैलोजन एसिड्स। थर्ड टाइप की ये रिएक्शन थी। फोर्थ रिएक्शन में रिएक्शन विद हैलोजन क्लोराइड एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड जैसे HCl, HBr, दिस इज द हैलोजन एसिड। तो हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। हमने कोई अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन किसी हैलोजन एसिड के साथ कराई, दिस इज द हैलोजन एसिड। जब हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका ये पार्ट इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, कंपाउंड बनता है RH प्लस ये H और ये OH निकल जाते हैं। क्या बनता है? H2O। ओके, जनरल व्यू ये था। आप यहां पर एथिल अल्कोहल ले लीजिए, इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराइए बेटा, तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3CH2Cl प्लस H2O। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी तरह से आप HCl, HBr, HI के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव होता है HI के साथ, आफ्टर दैट HBr, आफ्टर दैट HCl, और आफ्टर दैट सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है HF। ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की। रिएक्शन विद ऑक्सी एसिड। किसके साथ रिएक्शन बेटा? ऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। आइए देखते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सी एसिड। रिएक्शन विद ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड समझते हैं ना बेटा क्या होते हैं? पहले तो ऑक्सी एसिड वो एसिड्स हैं, याद रखना, जिनमें ऑक्सीजन होता है, जैसे HNO3, H2SO4, दिस इज द ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड के साथ जब कोई एल्कोहल, जरा देखिए, मान लीजिए सपोज दैट हमने ले लिया CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करेंगे। तो HNO3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? NOH O और O, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्योंकि ये OH ग्रुप वाली रिएक्शंस है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये निकल जाएगा बेटा, ठीक है, ये इस तरह से निकल जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा? R या ये CH3 CH2OH हमने ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस, तो CH3 CH2 ले लिया, O ये वाला जल्दी दीजिए, ONO2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्लस साइड प्रोडक्ट किसका निकल गया? H2O बाहर हो गया, ठीक है ना। एल्किल नाइट्रेट या एथिल नाइट्रेट ये बन गया, एथिल नाइट्रेट बन जाता है आपका। ओके, तो इस तरह से आप इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। दूसरी रिएक्शन अगर आप चाहें तो ROH H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। H2SO4 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, ये सल्फर, ये OH, ये OH और ये, ऐसे लिख लीजिए या बहुत ही क्रिटिकल अगर आपको लग रहा है तो ऐसे लिख लीजिए। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से ये ब्रेक होगा, ये आपका H2O साइड प्रोडक्ट निकल गया, इस R के साथ अल्कोहल के एल्केन ग्रुप के साथ SO4H जुड़ गया, इसे कहते हैं एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम हो जाता है? अगर ये C2H5 होता तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस तरह से बेटा ये ऑक्सी अम्लों के साथ, कौन? ये अल्कोहल ऑक्सी अम्लों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब अल्कोहलों की थर्ड टाइप के रिएक्शन की हम बात करेंगे, अल्कोहलों की थर्ड टाइप के रिएक्शन की बात करेंगे। ये थर्ड टाइप की रिएक्शंस क्या हैं? जरा देखिए, थर्ड टाइप की रिएक्शन है अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। हेडिंग डालिए, अदर रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, या इसी में एल्किल ग्रुप भी की रिएक्शंस भी जोड़ देंगे। सबसे पहली चीज यहां पर हम बताना चाहेंगे कि H2SO4, जो H2SO4 है वो एक वीक एसिड की तरह वीक एसिड नेचर, वीक एसिडिक नेचर को हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे यहां पर। देखिए, ये आपका कौन सा ग्रुप है?
OH ग्रुप है, OH माइनस, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। इसी से बना ये ROH, जिसे हम लोग वीक एसिड कहेंगे। क्यों, अभी बता रहे हैं। और ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपको मिलता है HO, ये लोन पेयर को दिखाते हैं, HOH बेटा, HOH मतलब ये है आपका वाटर, प्लस और कौन बनता है RO पर माइनस, ठीक है। ये ROH माइनस एल्कोक्साइड आयन है। कौन है ये? एल्कोक्साइड आयन है। और ये एल्कोक्साइड आयन जो है वो कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस है यहां पर, ठीक है। एल्कोहलों की जो एसिड नेचर है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने का जो ऑर्डर है, तो हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल की, तो याद रखना ये जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं ये सबसे वीक एसिड होते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल उससे भी अधिक एसिडिक, और प्राइमरी अल्कोहल सबसे अधिक एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये इनका ऑर्डर है। दुर्बल एसिडिक नेचर के लिए अगर आप देखें तो मैं यहां पर कुछ रिएक्शंस के थ्रू इस चीज को प्रूफ करूंगा। सबसे पहले रिएक्शन विथ या डिहाइड्रेशन एक हेडिंग लिख लीजिए आप, कैसे देखिएगा। डिहाइड्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर का निकलना। जब भी कभी हम एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन बनती है, और एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर कंसंट्रेट H2SO4 से डिहाइड्रेशन या एल्यूमिना के द्वारा कराया जाता है तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण का नेचर जो है वो टर्सरी एल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए एक यहां पर हेडिंग, डिहाइड्रेशन बाय सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम सपोज दैट RCH2CH2OH की डिहाइड्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर यहां पर विशेष रोल रखता है बेटा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रेशन कराने पर एक यहां से H हटता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल गया यहां पर, H2O निकल गया, और ये कंपाउंड मुझे एल्कीन मिल गया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो CH3CH2OH को दिखा सकते हैं। CH3CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं
तो जहां से देखिए यहां होता क्या है, अगर आप इसको ओपन करके थोड़ा सा देख लें ज्यादा ठीक रहेगा। ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। जिस कार्बन से OH हटता है जुड़ा होता है और वहीं से OH हटेगा, तो उसके बगल वाले अल्फा कार्बन से क्या हट जाता है, हाइड्रोजन हटता है, और उस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये बचता है आपका CH2 और ये बचता है CH2 प्लस CH2। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये याद रखना, एक साइंटिस्ट थे सेटजेफ, उन्होंने एक रूल दिया था बेटा, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन होता है। और सेटजेफ रूल कहता है कि जब भी कभी किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे हम, तो डिहाइड्रेशन में जिस कार्बन से OH हटता है उसके उस पड़ोसी कार्बन से, उस अल्फा कार्बन से साथ में हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं एक चीज और बताना चाहूं कि इसी सेटजेफ रूल को एक्सप्लेन करना चाहूं जो मैंने अभी आपसे बताया। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, देखिए सेटजेफ रूल, ये सेटजेफ रूल का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आपने यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, आपने लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH OH और ये CH3। एक ये एल्किल ग्रुप, एक ये एल्किल ग्रुप, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, इससे OH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन से हाइड्रोजन OH लगा है उसके पड़ोस के नेबरिंग कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये आपके हो गए अल्फा कार्बन। इसमें से जब हम इस सेकेंडरी अल्कोहल का कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो डिहाइड्रेशन कराने पर क्या होगा कि दो चांसेस होंगे, दो तरह से अल्कोहल एल्कीन बन सकती है। एक बन सकती है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरी आप सोच सकते हैं कि ये बन सकती है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो एल्कीन बनती है, याद रखना, ये जो एल्कीन बनती है सिस या ट्रांस, सिस और ट्रांस 2 ब्यूटी, 2 ब्यूटीन, और ये बनती है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ट्रांस 2 ब्यूटीन 56% बनती है और सिस 2 ब्यूटीन 32% बनती है। यहां पर दोनों तरह के बनते हैं सिस। अब मैं अगर ना समझ में आए तो आप बताइएगा सिस और ट्रांस क्या होते हैं। आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग मैंने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग सिस और ट्रांस नाम लिखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पर आइए, बताइए मुझे, मैं बता दूंगा क्या होते हैं सिस और ट्रांस। तो यहाँ पर सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये सही है, इस तरह की एल्कीन नहीं बनती। ओके, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की एल्कीन 12% बनती है। समझ रहे हैं बेटा? यहां पर जो सिस बनती है वो 32% बनती है। 32% क्या बनती है? सिस टाइप की। और आपकी जो ब्यूट टाइप की है वो ट्रांस टाइप की है वो 56%, वो 56% ये बनती है। बची हुई 12% 1 ब्यूटीन बनती है। ठीक है बेटा? तो इस तरह से बनता है। इसी तरह से हम एल्यूमिना का भी करा सकते हैं, एल्यूमिना के थ्रू भी डिहाइड्रेशन करा सकते हैं।
एल्यूमिना के थ्रू डिहाइड्रेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय Al2O3। Al2O3 को क्या बोलते हैं बेटा, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना से देखिए RCH2CH2OH प्लस, यहां पर आप Al2O3 मतलब एल्यूमिना लेते हैं, 160 170 ले लें या 150 ले लें, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको कंपाउंड मिलता है। अभी भी मैंने बताया था कि एल्कीन ही बनती है, ओके, प्लस क्या बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से एल्यूमिना के थ्रू भी हम क्या करा सकते हैं, आपका यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल्यूमिना हो जाता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बेटा हम यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।